दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और मैं मंडलीक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है, जिसके 2 लेक्चर पहले आ चुके हैं। जो भी नए व्यूअर हमसे आज जुड़े हों तो पहले प्लीज़ आप हमारा 2 लेक्चर देख लीजिए, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के गठन की बात की थी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की हिंदी माध्यम में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं बाज़ार में, अलग अलग पब्लिकेशन की। पर जो अंग्रेजी माध्यम में जो किताब है वो बहुत कम उपलब्ध है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो या आगे जब आप वीडियो देखेंगे अच्छा लगेगा, तो आप अंग्रेजी माध्यम में आप हमसे बुक की डिमांड कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ आपको कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी संपर्क करके आप बुक की डिमांड हमसे कर सकते हैं। और जैसे ही आप डिमांड करेंगे तो जल्द से जल्द आप तक हम बुक पहुँचवा देंगे। तो आज का हम जो वीडियो है वो चालू करते हैं और टॉपिक है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस। सिर्फ सामान्य परिचय में हम उन तथ्यों की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में इसके पहले पूछे गए हैं या आने की संभावना है। तो हम केवल उन तथ्यों पर बात करेंगे। ढेर सारे तथ्य बनते हैं पर विशेष तथ्यों पर हम बात करेंगे। राज्य का स्थापना दिवस। तो राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था, इसीलिए 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब राज्य दिवस तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश का और उपनाम क्या है। तो मध्य प्रदेश का उपनाम है हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश के नाम से आप मध्य प्रदेश को जानते हैं। मध्य प्रदेश को आप लघु प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। आप सोया स्टेट के नाम से भी मध्य प्रदेश को जानते हैं। डायमंड स्टेट के नाम से भी आप जानते हैं। आप नदियों का मायका नाम से भी मध्य प्रदेश का उपनाम है या जानते हैं। और टाइगर स्टेट, सेंट्रल इंडिया भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो है हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश की जो संज्ञा है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी? तो मध्य प्रदेश की जो हृदय की संज्ञा हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। हालांकि आप मैप में देखेंगे जब भारत के, तो एकदम मध्य में स्थित है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको लघु प्रदेश भी कहा जाता है या लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र जो मालवा अंचल है वहाँ पर सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है और ये पूरे देश में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। इस वजह से इसको सोया स्टेट का भी दर्जा दिया गया है और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना के जिलों में डायमंड का उत्पादन किया जाता है और मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है पूरे भारत में, इसीलिए इसको डायमंड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ करीब 600 से अधिक नदियाँ हैं मध्य प्रदेश में और 600 से अधिक नदियाँ होने के कारण इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है। अभी जो सर्वे हुआ था टाइगर में, तो सर्वाधिक टाइगर पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो पुनः टाइगर स्टेट का जो दर्जा है वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया है। अगर मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को जब गठन हुआ था तभी भोपाल को राजधानी बना दिया गया था। आप सभी जानते हैं कि जब गठन के समय ही सीहोर की एक तहसील हुआ करता था भोपाल, जिसको 3 फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप भोपाल के सरकारी ज़िले की वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है 2 अक्टूबर 1972। अगर आप मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की सामान्य ज्ञान लेंगे वहाँ लिखा है 26 जनवरी 1972। और आप कुछ पब्लिकेशन जैसे पुणेकर आदि के अगर आप बुकों में देखेंगे तो वहाँ लिखा है 26 नवंबर 1972।
तो आप वैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी को ही सही माने तो बाद में 1972 में भोपाल को जिला बनाया जाता है। वर्तमान जो स्वरूप है वो 2000 में आया। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो छोटे भाई हैं छत्तीसगढ़, वो 1 नवंबर 2000 को अलग होते हैं, और जो उन्हीं के अलग होने के बाद हमारा वर्तमान स्वरूप जो आज मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं वो 1 नवंबर 2000 के बाद है। आप सभी जानते हैं कि 84वें संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, और जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब 16 राज्य, 16 जिले और 3 संभाग जो है वो छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे। मुख्य भाषा मध्य प्रदेश की क्या है? तो हिंदी मुख्य भाषा है। इसके बाद उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी मध्य प्रदेश में विद्यमान हैं। अगर राजकीय फल की बात करें तो आम, मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। राजकीय पुष्प की बात करें तो सफ़ेद लिली है, लिलियम कैडिनम इसका वैज्ञानिक नाम है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। राजकीय पशु है बारहसिंघा, रूवर्स डुवाउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है। बारहसिंघा में भी कौन सी प्रजाति है? तो ब्रेडरी प्रजाति है। आप इसको याद रख लें कि ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंघा जो कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ये हमारा राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो दूधराज, इसको साहे बुलबुल भी कहते हैं, और पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको दे दें कि जो हमारा मध्य प्रदेश का 25वां स्थापना दिवस था, ये याद रख लें, 25वां स्थापना दिवस के दिन ही मध्य प्रदेश में राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष इन सब की घोषणा हुई थी। ये वर्ष 1981, अगर आप 1 नवंबर 1956 से 25 वर्ष जोड़ेंगे तो 81 आएगा। तो 1981 में ही इन सब की घोषणाएं की गई थी। राजकीय वृक्ष बरगद, इसको बट वृक्ष भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं। खासकर बुंदेलखंड और बघेलखंड की जो औरतें हैं वो वट सावित्री व्रत भी रहती हैं और बट की जो है वो पूजा करती हैं। फाइकस बेंगेलिसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। हमारी जो राजकीय मछली है वो महासीर है। टॉरपिटिटोरा इसको वैज्ञानिक नाम है, और इसको 2011 में ये लुप्त प्राय मछली हुआ करती थी, और नर्मदा नदी में इस मछली को पाया जाता है। इसको जो राजकीय मछली का दर्जा वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। राजकीय अगर नाट्य की बात करें तो माछ, राजकीय जो नाट्य है वो माछ है, मालवांचल का ये नृत्य है, और राजकीय नृत्य राई है, ये बुंदेलखंड में इसको किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजकीय गान है सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है, आपने सुना होगा। ये हमारा राजकीय गान है। इसको लिखा है, इसके लेखक हैं महेश श्रीवास्तव जी। ये क्वेश्चन जो 2017 व्यापम का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें एमपी पुलिस और पटवारी का एग्ज़ाम 17 में आयोजित हुआ था, उसमें कई दिन ये क्वेश्चन पूछे गए थे। राजकीय नदी जो है नर्मदा है। नर्मदा को एक जीवित आदमी की संज्ञा दी गई है। आप सभी जानते हैं कि अमरकंटक मैकाल श्रेणी से निकलकर जो नर्मदा नदी है वो खंभात की खाड़ी में गिरती है और 13-12 किलोमीटर बहती है। ठीक है। राजकीय खेल मलखंभ है, राजकीय खेल मलखंभ, और इसको 10 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल मलखंभ बनाया गया था। कुछ किताबों में आप 9 अप्रैल पाएंगे, पर ऑफिशियल अगर हम बात करें तो 10 अप्रैल 2013 है जब मलखंभ को राजकीय खेल घोषित किया गया था मध्य प्रदेश का। और इसकी जो मलखंभ की एकेडमी है वो उज्जैन में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। कुछ जगह आप 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी आप देखे होंगे। ये जो किरार घाटी क्षेत्र है, अमरकंटक छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो किरार घाटी क्षेत्र है, उसके डिस्प्यूट की वजह से आप ये दो हमारा एरिया देखते हैं। तो एक आप 3,08,252 वर्ग किलोमीटर जब हम किरार घाटी क्षेत्र को मिला लेते हैं तब होता है। अगर हम उस डिस्प्यूट को अलग कर देते हैं तो यही हो जाता है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों आपको याद रखने हैं। अगर हम विस्तार की बात करें तो 870 और 605 किलोमीटर, तो ये विस्तार है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 605 किलोमीटर है। अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें तो ये है 870 किलोमीटर। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये है 870 किलोमीटर। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये है 605 किलोमीटर। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखें तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26:30 तक, माने उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि जो भारत है वो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, और जब भारत ही उत्तर पूर्व गोलार्ध में है तो उसके बीच में हम स्थित हैं। मतलब बुरहानपुर से अगर हम बात करें तो यहाँ से 21 डिग्री 6 मिनट स्टार्ट होता है और यहाँ मुरैना वाले एरिए में 26:30 कंप्लीट होता है। तो ये अक्षांशीय विस्तार है, उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की अगर हम बात करें तो 74,9 से 82,48, यानी इधर से 74,9 से 82,48, ये है अक्षांश देशांतर का विस्तार जो मध्य प्रदेश में हुआ है। अब राजकीय चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ से जो सिंह है, ये सिंह आपको दिख रहा होगा, ये सिंह है। और इसमें अंदर जो हमारा बट वृक्ष है, राजकीय वृक्ष बरगद, देखिए आपको अंदर है, वो दिखी है। और इधर धान और गेहूं की बालियां अंकित हैं और 24 स्तूप हैं। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 24 स्तूपों के बीच में जो अशोक स्तंभ का सिंह है वो लगा हुआ है। अंदर वृक्ष आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि बरगद का वृक्ष है, और बीच में मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, नीचे सत्यमेव जयते, और इधर गेहूं और इधर धान की बालियां हैं। तो ये हमारा राजकीय चिन्ह है। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 230 विधानसभा सीट है। हमने आपको बताया था कि 84वें संविधान संशोधन के तहत एक बात कही गई थी कि 2026 तक कोई परिसीमन नहीं होगा, यानी कोई लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटें हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो यानी 2026 तक जो हमारी सीटों की संख्या है वो 230 ही रहनी है। अगर वहीं लोकसभा सीटों की बात करें तो 29 लोकसभा सीटें हैं आगे हम, और इसमें भी 2026 तक कोई बदलाव नहीं होने वाला है। राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटें 11 हैं मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो क्षेत्र हैं, माने सीटें हैं, विधानसभा सीटें, वो 35 विधानसभा सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए, माने एससी के लिए जो रिजर्व हैं वो 35 सीटें हैं। अगर एसटी की बात करें, माने अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो 47 सीटें हैं जो रिजर्व हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। मतलब 230 में से 35 एससी वर्ग के लिए आरक्षित है और 230 में 47 जो है वो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। अगर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई है, ये अनुसूचित जाति के लिए ये 4 सीटें हैं। वहीं अगर जनजाति की बात हो तो ये 6 सीटें हैं। 29 में से 6 सीटें, ये मिस्टेक हो गया है लिखने में। अगर हम 4 सीटों की बात करें दोस्तों तो भिंड है, टीकमगढ़ है, उज्जैन है और देवास है। जो एससी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटें हैं 4 में से। अगर 6 सीटों की बात करें तो वो है खरगोन, धार, बैतूल, शहडोल और मंडला। ये सीटें हैं जो एसटी वर्ग के लिए, जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो मैंने सुधार दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। भिंड,
उज्जैन, टीकमगढ़, उज्जैन माने भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास, ये हैं, आप नोट कर लीजिए। अगर आप जनजाति की बात करें तो खरगोन, धार, रतलाम, बैतूल और शहडोल। पांच ही हो रहे हैं, एक मैंने कुछ छोड़ दिया, क्या लगता है कि मंडला लगता है छोड़ दिया है हमने, ये मंडला, ठीक है। तो ये नाम है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगर टीकमगढ़, उज्जैन, देवास की बात करें तो आपने लिख चुके हैं, यहाँ देवास हमने शायद छोड़ दिया, देवास। तो ये चार हैं। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या है 7,26,809। ये डेटा है जो आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। ये डेटा लिंगानुपात की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रति पुरुषों की अगर बात करें तो 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं, ठीक है। और अगर लिंगानुपात की बात करें तो मध्य प्रदेश में बालाघाट में सबसे अधिक 1021 लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम अगर लिंगानुपात की बात करें तो भिंड में सबसे कम लिंगानुपात है मध्य प्रदेश में। पुलिस रेंज की बात करें तो पुलिस रेंज 11 है मध्य प्रदेश में। और रेंज की अगर बात करें, ये आईजी और डीआईजी की बात हो रही है तो कुल 15 हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। अब कुछ फैक्ट हम आपको बता दें तो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, कुछ विशेष तथ्य आप भी जानते होंगे। शिवराज सिंह चौहान, चौहान मुख्यमंत्री हैं। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो मंगू भाई पटेल हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें गिरीश गौतम, ये रीवा के देव तलाव सीट से चुने गए हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल हैं छगन भाई मंगू भाई पटेल, और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में वो गिरीश गौतम है, रीवा के देव तलाव सीट से निर्वाचित हुए हैं और इस बार के विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रही है। बाकी की जो जानकारी है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं या आगे के लेक्चरों में हम चर्चा करेंगे तहसीलों के बारे में, जब हम ज्योग्राफी बताएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमसे अवगत कराएं। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो इसकी लिंक अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।